दूसरा क्वेश्चन एक था कि बच्चा अगर शैतानी कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, जी। अब अब मैं आत्मज्ञान में हूँ, तो मैंने सोचा आत्मज्ञान में हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहूँ। तो सही। ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, वह तो अपना रिस्पॉन्सिबल बन जाता है अपनी हर बात के लिए। अगर बच्चा शैतानी कर रहा है, तो वो सबसे पहले व्यक्ति सोचेगा कि कहीं न कहीं मेरा ही उत्तरदायित्व था इसके व्यवहार को बनाने में। कहीं मैंने ही कोई गलती की है जिससे कि बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है या वो अधिक शैतानी कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा। बच्चे के ऊपर दोषारोपण बाद में करेगा, करेगा भी नहीं। वो कहेगा कहीं इसके पालन पोषण में कमी कोई रह गई है, मेरा ही दायित्व बनता है कि इसको अब कैसे ठीक करूं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान में आने वाला व्यक्ति बच्चे को ठीक नहीं करेगा, ठीक करेगा। उसको उसको पूरा अधिकार है। अधिकार वो साम दाम दंड भेद चार उपायों के आश्रय लेकर अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाएगा। जो आत्मज्ञानी नहीं होता वो तो छोड़ देता है या फिर इतना डांटेगा, इतना क्रोध करेगा कि बच्चा तो कम बच्चे ने गलती तो कम की होगी, उस गलती को लेकर वो क्रोध ज्यादा अधिक करेगा। बच्चे ने कम गलती की होगी, वो अपने अ, वो अपने ऊपर ही कंट्रोल खो देगा। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति के ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो दूसरे को कैसे कंट्रोल करेगा? नहीं कर सकता। केवल सही है। स्थित होकर ही व्यक्ति बच्चे को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है। बिना क्रोध किए वो उसको सुधार लेगा, बिना बिना झल्लाए उसको ठीक कर लेगा, बिना अशांत हुए उसको ठीक कर लेगा। क्यों? कैसे ठीक कर लेगा? वो साम दाम दंड भेद में से चार उपायों में से किसी भी उपाय का आश्रय लेगा। मतलब प्रैक्टिकल से कहीं पे उलझ रही थी और मतलब यहाँ पे वही चीज़ आ रही थी कि जब हम आत्म स्वरूप में आ गए हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि वो गलत जा रहा है। हमें शांत रहना हाँ, चाहिए नहीं, बिल्कुल। जी, चाहिए नहीं, हम हो ही जाते हैं शांत। अभी हम बिल आत्म स्वरूप में आए नहीं हैं, हमें उसका अनुभव नहीं है, इसलिए हुँ, आप इस प्रकार के विचार आप अभी व्यक्त कर रही हैं। हम जी, अभी आत्म स्वरूप में आज जैसे-जैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएँगे, वैसे-वैसे आपको अनुभव होगा कि आप के भीतर पहले की अपेक्षा शांति आ गई। पहले आप दिन में 10 बार क्रोध करते थे, अब आप 9 बार क्रोध कर रहे हैं। आप चेक करेंगे अपने आप को। पहले आप 10 बार किसी के लिए गलत सोचते थे, अब वो घटकर 9 बार हो गया है। 1 बार की कमी आ गई है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, 9 से 8 पर आएँगे, 8 से 7, ऐसे संख्या घटते-घटते आप एक दिन 1 पर आ जाएँगे। आप 9 बार शांत रहेंगी, केवल 1 बार क्रोध करेंगी। 9 बार अशांत रहेंगी, 9 बार शांत रहेंगी, केवल 1 बार अशांत होगी। तो जैसे-जैसे इस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे सुख शांति ये मेरे भीतर अवतरित होंगी। मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। बिल तो बच्चे को हमें सुधारना है। और अभी जैसे हम रामायण को देख रहे हैं, तो राम अपनी यात्रा पर हैं। यात्रा चेतन मन की यात्रा उनकी हो चुकी, क्योंकि चेतन मन शुद्ध हुआ तभी तो आत्मज्ञान आया। दशरथ से राम आए, तो यानी चेतन मन शुद्ध हो चुका पूरी तरह, तब राम आए, यानी आत्मज्ञान आया। पर अभी अवचेतन मन में विकार भरे हुए हैं। जब आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति जब अपने अवचेतन मन में इकट्ठे हुए विकारों को समाप्त कर लेगा, तब वो बाद क्या होगा? उस राजगद्दी पर बैठेगा। तो राजगद्दी पर बैठने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि वो जीवन में अकर्मण्य हो गया, काम छोड़ दिया उसने। काम आत्मज्ञान में स्थित होकर व्यक्ति काम नहीं छोड़ेगा, अकर्मण्य नहीं होगा, वो अधिक कुशलता से काम करेगा। जितनी कुशलता से आज मैं काम कर रही हूं, उससे अधिक कुशलता से मैं अपने सारे काम संपन्न करूंगी। तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। थोड़ा प्रैक्टिस, जितना जितना प्रैक्टिस होती जाएगी उतना उतना ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ वे हमारे अनुभव में आनी शुरू हो जाएंगी।
कथा से लाभ ये होता है कि ज्ञान की बातें तो एक बार हम भूल भी जाते हैं। ज्ञान की बातें हमेशा याद नहीं रह पाती, कथा याद रहती है। अगर आज हमने याद रखा कि कि कबंध का अर्थ है निगेटिविटी, तो जी, बार को निगेटिविटी को मैं भूल जाऊंगी, पर कबंध मुझे जी, याद रहेगा। तो कथा बिल्कुल, का लाभ ये होता, राम को, आत्मज्ञान को हम भूल जाएंगे पर राम हमें याद रहेगा। और राम नाम से एकदम हमें समझ में आ जाएगा कि राम का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में रहना। तो इस बिल्कुल। तरह से कथा का लाभ हमें ये मिलता है।